नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। 18 राउंड की गिनती जो है वो बांकीपुर में हो चुकी है और अब बस 13 राउंड की गिनती जो है बची हुई है। और ऐसे में कौन जीत रहा है बांकीपुर, ये बता रहे हैं सुबह से लगातार न्यूज़ फॉर नेशन पर आपको। बड़ी बात यह है कि सुबह से एक ऐसा राउंड नहीं गुजरा है जब अपने गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हो। हर राउंड में बीजेपी प्रत्याशी को मुंह की खानी पड़ रही है और प्रशांत किशोर लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। रेखा गुप्ता बिल्कुल रेस से बाहर हो चुकी है, 10,000 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई हैं। आधा से ज़्यादा जब गिनती जो है वो हो चुकी है बांकीपुर में। 18 राउंड की गिनती हुई है, कुल 31 राउंड होने हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर को 35,713 वोट आए हैं। नीरज सिन्हा नीरज कुमार को 25,277 वोट आए हैं और रेखा गुप्ता को जो है 9,316 वोट जो है वो आए हैं। अब यहाँ पर अंतर जो है वो कितना हुआ है, जैसे मैंने 17वें राउंड में बताया था, 16वें राउंड में बताया था हमारी टीम ने आपको कि किस तरह की बढ़त प्रशांत किशोर को मिल रही है। तो 500-600 की बढ़त हर राउंड में उनको मिल रही है, यानी कि मुकाबला बहुत बारीक लग रहा है राउंड वाइज राउंड। लेकिन क्योंकि 18 राउंड की गिनती हो चुकी है तो आंकड़ा जब वो सब जोड़ लें कलेक्टिव तो वो 10,436 की बढ़त जो है वो प्रशांत किशोर को हो चुकी है। जबकि नीरज कुमार को जो है वो 10,436 वोट से पीछे चल रहे हैं, नंबर 2 पर है। मुकाबला इन्हीं दोनों में होना है, मतलब कि अब 18 से लेकर के क्योंकि राउंड तक की आ गई है तो अब तो 13 राउंड बचे हुए हैं। उस 13 राउंड में क्या यही कंटिन्यू करता है ट्रेंड इस पूरे बांकीपुर में, या फिर बांकीपुर जो है कुछ और कह रहा है, क्या चीज़ें बदलेंगी, इस पर नज़र बनी हुई। लेकिन क्योंकि जो स्थिति बनी हुई, जो कांस्टेंट दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, उससे ये लग रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर बहुत आगे जा चुके हैं और अब नीरज कुमार के लिए कमबैक करना इतना आसान नहीं है। रेखा गुप्ता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अब रेस से बाहर हो चुकी हैं। मैं ये कह दूँ, चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट अभी भले ही ना दिया हो, रेखा गुप्ता जो है वो चुनाव हार चुकी हैं। आप ये न्यूज़ फॉर नेशन पे इसका ऐलान हम कर दे रहे हैं, क्योंकि 9,316 वोट। आप कल्पना करिए ना, जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 में नंबर 2 की कुर्सी हासिल की हो, जहां पर तेजस्वी यादव ने अंतिम के 2 दिन खूब प्रचार किया, रोड शो किया, तमाम इलाकों में पहुंचे। जो गढ़ था आरजेडी का, वो चकाराम हो, मंदिरी हो, दुजरा हो, वो लालजी टोला हो, वो सब्जी बाग हो, तमाम इलाके जो कि आरजेडी के गढ़ थे, उन जगहों पे वो जाते ज़रूर हैं, वहाँ पर भीड़ दिखती ज़रूर है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट शायद नहीं कर पाई। और अगर मैं कहूँ इस तरीके से अभी के ट्रेंड को देख करके, तो रेखा गुप्ता का पूरा जो वोट है वो स्विच कर गया है यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ। और बीजेपी चूंकि प्रतिशत में भी देखें तो करीब करीब 10% लोगों ने वोट नहीं किया बांकीपुर में इस चुनाव में, जो उपचुनाव हुए। यानी कि जो बीजेपी का वोटर था, जो उसका हार्डकोर वोटर था, उसने इस चुनाव से खुद की दूरी बनाए रखी। और शायद यही वजह है कि नीरज कुमार जो है नंबर 2 पर हाँफ रहे हैं सुबह से लगातार। कितनी भी कोशिशें हो रही हैं कि भाई चलो किसी राउंड में वो आगे जाएंगे, लेकिन होता वो नहीं दिख रहा है। पिछले राउंड को अगर कंपेयर करें, यानी कि 17 राउंड से 18 राउंड को कंपेयर करें, तो करीब करीब प्रशांत किशोर ने यहाँ पर 500 वोटों की जो है बढ़त वो ली है और नीरज कुमार जो है वो 500 वोटों से उस मतलब बस एक राउंड में 17 से 18 की राउंड की बात कर रहा हूँ, वो फिगर आया है। जबकि ओवरऑल देखें 18 राउंड की गिनती तक देखें तो 10,436 वोट एक बड़ा, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में तो जीत और हार जो हो जाती है वो कुछ 100 वोट के अंतर पे जाती है। बिहार ने तो यहाँ तक देखा है कि 1 वोट या फिर 13, 14, 15, 18 वोट से भी चुनाव प्रत्याशी जीतते रहे हैं। तो 10,000 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ी मार्जिन जो है प्रशांत किशोर ने ले ली है यहाँ पर। नीरज सिन्हा बहुत पीछे चल रहे हैं और रेखा गुप्ता पूरी तरीके से कहें, मुझे तो लगता है कि शायद अगर मैं ऐसे कहूं कि इस पूरी पार्टी ने ही हथियार डाल दिए थे। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे जिस दिन, तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी दफ्तर में बैठे हुए थे, वहां पहुंच करके वो कह रहे थे कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही, वो दिख रहा है बीजेपी हार रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद के जीत की बात कही थी। और जीत का देखिए का फिगर क्या है, जीत का फिगर 10,000 भी आप नहीं छुपाए हैं, आधा से ज़्यादा गिनती हो चुकी हो। पटना के तमाम इलाके जहां पर जो आपका हार्डकोर वोटर था, नितिन नवीन जब जब चुनाव लड़ते रहे हैं, उस इलाके ने आपको या महागठबंधन के प्रत्याशी को भर भर के उस इलाके ने एटलीस्ट वोट दिया हो, उस इलाके में भी आपको वोट नहीं पड़ा। और ये चिंता की बात है तेजस्वी यादव के लिए, और चिंता की बात बीजेपी के लिए। जो शहरी इलाके थे, बोरिंग रोड का, आनंदपुरी का इलाका जो था, जिस इलाके में कहते हैं कि बिल्कुल 100 में 90-95 आदमी बीजेपी का वोटर था, वहां पर बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर सुबह से बढ़त बनाए हुए हैं और स्थिति ये हो गई कि प्रशांत किशोर के दफ्तर में जश्न मन रहा है। बीजेपी में जो है एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और हालत ये हो गई है कि नीरज सिन्हा लगातार हाफते नजर आ रहे हैं। 18 राउंड की गिनती हो चुकी है, हिसाब यही है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर
436 वोटों के अंतर से अभी भी नंबर 1 की हैसियत पर बने हुए हैं और बाकी पूर्व फतह करने की कोशिश कर रहे हैं 30 साल से। वही विधानसभा जो गढ़ कहा जाता था, कह लें मोरलेस बीजेपी का, एनडीए का, उस गढ़ में जो उस किले को जो है प्रशांत किशोर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।